हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि श्री हरि की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी स्वस्थ हो, अच्छे हो। इसी कामना के साथ आज हम सुनेंगे साधु और परोपकारी कुम्हार की कहानी। तो आइए मन में श्री हरि का ध्यान करते हुए कहानी को सुनते हैं। एक समय की बात है, किसी शहर में एक कुम्हार रहता था। घर में ही वह तरह तरह के मिट्टियों के बर्तन बनाया करता था। उसका काम अच्छा चल रहा था तथा अपने शहर में उसने अच्छी पहचान बना रखी थी। यहाँ तक कि बड़े बड़े व्यापारी तथा धनी लोग भी उसके पास मिट्टी के बर्तन और मटके लेने आया करते थे। कभी कभी अपने बच्चों के लिए मिट्टी के खिलौने भी ले जाया करते थे। इस तरह कुम्हार के दिन अच्छे बीत रहे थे। एक समय की बात है कि कुम्हार रोज की तरह मिट्टी के ढेर सारे कच्चे खिलौने तथा मटके बना रहे थे। वह अभी पूरी तरह तैयार नहीं हुए थे, इसीलिए उसने आंगन में धूप में सुखाने के लिए वह सभी बर्तनों को रख दिया था। उसने सोचा जब बर्तन सूख जाएंगे तो मैं अपना आगे का काम निपटा लूँगा। यह सोचकर वह किसी काम से शहर से बाहर चला गया। वह अपना काम खत्म करके अपने घर की ओर लौट ही रहा था कि अचानक मौसम खराब हो गया और जोरों से बरसात शुरू हो गई। अब तो कुम्हार को अपने बर्तन का ख्याल आया और मारे डर के उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा कि मेरी मेहनत बेकार हो जाएगी। मैंने इतनी मेहनत से बर्तन बनाया है, वह पानी में बह जाएगा। वह जल्दी जल्दी अपने घर की ओर भागा, लेकिन जब तक वह अपने घर पहुंचा तब तक सारे बर्तन बारिश में भीगने के कारण खराब हो चुके थे। इस वजह से उसका काफ़ी नुकसान हो चुका था और उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि अब वह फिर से सारा सामान खरीद के दोबारा बर्तन बना सके। फिर उसने अपने कुछ दोस्तों से धन मांगा, लेकिन सभी ने मना कर दिया। वह निराश होकर अपने घर लौट आया। उस शहर से कुछ मील दूर एक गांव था जिसमें एक बड़े प्रसिद्ध साधु महात्मा रहा करते थे। उसने सोचा कि उन्हीं साधुओं के पास चला जाता हूँ, वही मेरी समस्या का समाधान करेंगे। उन्हीं से इसका हल पूछकर आता हूँ। यह सोचकर वह उस गांव के लिए निकल पड़ा। अभी वह कुछ दूर चला ही था तो उसे एक बड़ी सी नदी दिखाई दी। वहाँ पर एक नाविका अपनी नाव लिए बैठा था। कुम्हार ने उनसे नदी पार कराने के लिए कहा और यह भी कहा कि उसके पास धन नहीं है। वह प्रसिद्ध संत के यहाँ अपनी समस्या का हल ढूंढने के लिए जा रहा है। यह सुनकर नाविक तैयार हो गया, किंतु उसने एक शर्त रखी। नाविक ने कुम्हार से कहा, उन साधु को मेरा प्रणाम कहना और पूछना कि मेरी आमदनी बहुत कम होती है, जिस कारण मैं अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर पाता। इसका क्या कारण है और क्या उपाय है जिससे कि मेरी आमदनी अच्छी हो जाए। कुम्हार ने उसे विश्वास दिलाते हुए कहा कि ठीक है, मैं साधु से आपके बारे में अवश्य पूछूंगा। नदी पार करने के लिए कुछ दूर बाद उसे एक घना जंगल दिखाई दिया। उस जंगल में प्रवेश द्वार पर एक बहुत ही ऊंचा पेड़ था। उस पेड़ पर जिन्न बैठा था। उसके हाथ में एक जादुई चिराग था। वह कुम्हार को देखकर नीचे उतर कर आया और उसने इधर आने का कारण पूछा। जिन्न को देखकर पहले तो कुम्हार डर गया, किंतु डरते डरते उसने सारी बात बता दी। जिन्न ने उसे कहा कि यह बहुत घना जंगल है जिसमें तरह तरह के खतरनाक जीव जंतु रहा करते हैं। तुम इसे पैदल पार नहीं कर पाओगे, किंतु यदि तुम चाहोगे तो मैं उड़कर तुम्हें इस जंगल से उस पार कर सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। कुम्हार ने जिन से पूछा कि तुम्हारी क्या शर्त है। जिन ने बोला कि तुम जिस साधु महाराज के पास जा रहे हो उनसे पूछना कि मुझे इस योनि से मुक्ति कब और कैसे मिलेगी। यह कहकर जिन ने कुम्हार को अपने कंधे पर बैठा लिया और जंगल को पार करा दिया। कुम्हार धन्यवाद देता हुआ वहां से चला गया। जब वह साधु के गांव के पास जा पहुंचा तो रात हो चुकी थी। अंधेरे में
कुछ दिखाई न दे रहा था, जिस कारण उसे आगे जाने में डर भी लग रहा था। तभी उसे एक बड़ा सा मकान दिखाई दिया। मकान किसी धनी व्यक्ति का था। कुम्हार ने दरवाज़ा खटखटाया तो एक बूढ़ी औरत ने दरवाज़ा खोला। कुम्हार उस वृद्ध औरत से बोला, माँ जी, मुझे साधु महाराज के दर्शन हेतु उनके गांव जाना है, किंतु अंधेरा अधिक हो जाने के कारण मैं आगे नहीं जा पा रहा। यदि आपकी आज्ञा हो तो आज मैं यहीं आपके ही घर पर रुक सकता हूँ। वृद्ध एक भली औरत थी। उसने कुम्हार को वहाँ रुकने की आज्ञा दे दी। तभी कुम्हार की नज़र उस वृद्ध की लड़की पर पड़ी, जो कि बीमार थी। कुम्हार ने उसके बारे में पूछा तो वृद्ध बोली, यह मेरी इकलौती बेटी है, यह सदा से ही बीमार रहती है। काफ़ी इलाज कराया लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कुछ देर रुककर वह वृद्ध बोली, तुम तो प्रसिद्ध साधु महाराज के पास जा रहे हो, यदि हो सके तो मेरी बेटी कब और कैसे ठीक होगी, इसके बारे में कुछ उपाय पूछ लेना। मैं वृद्ध हो चुकी हूँ, इसीलिए वहाँ जा ना पाऊँगी। कुम्हार बोला, आप चिंता ना कीजिए माँ जी, मैं अवश्य आपकी बेटी के बारे में पूछूंगा और पूछकर आपको बताऊंगा। यह कहकर कुम्हार सो गया। अगले दिन कुम्हार ने रात में ठहरने के लिए वृद्ध को धन्यवाद दिया और आगे की ओर निकल पड़ा। अब वह उस स्थान पर जा पहुंचा जहाँ पर उन साधु महाराज का आश्रम था। वहाँ पर वो साधु महाराज वहीं एकांत स्थान पर चारों ओर दूर दूर तक हरियाली ही हरियाली छाई हुई थी। हरे भरे पेड़ों से चारों ओर घिरा हुआ आश्रम मन को बहुत ही शांति प्रदान करने वाला था। इतने में साधु के पास कुम्हार पहुँच गया। उसने अपने तथा अपने साथ साथ जो लोग उसे रास्ते में मिले थे उनके बारे में बताया। साधु बोले, मैं तुम्हारे किन्हीं 3 ही प्रश्न के उत्तर दे सकता हूँ। यह सुनकर कुम्हार को समझ न आया कि वह कौन से 3 प्रश्न पूछे। उसने सोचा, मैं तो कुम्हार हूँ, अकेला रहता हूँ, आज नहीं तो कल जैसे तैसे धन की व्यवस्था कर ही लूँगा और फिर कोई नया काम शुरू कर ही लूँगा। किंतु नाविका तो अपने परिवार के साथ रहता है, जिसकी आमदनी इतनी नहीं हो पाती, वह अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर पा रहा। और वह जिन जो कि पता नहीं कितने वर्षों से मुक्त होना चाहता है, तथा साथ ही में वह वृद्ध की पुत्री बीमार है। वृद्ध के बाद उसकी बेटी को कौन संभालेगा। कुम्हार ने निश्चय किया कि वह अपने बारे में कुछ न पूछकर उन तीनों की समस्याओं के बारे में पूछेगा। साधु ने उन तीनों प्रश्नों के उत्तर दे दिए तथा उसकी दूसरों के प्रति भावना देखकर वह बहुत प्रसन्न हुआ और उसे आशीर्वाद प्रदान किया। कुम्हार ने साधु को प्रणाम किया और वहां से चला गया। सबसे पहले वह नाविका से मिला तथा उसे साधु के उत्तर के बारे में बताया कि तुम रोजाना नदी से मछलियां पकड़कर मार कर परिवार के साथ खाते हो, उसे छोड़ दो। नाविका ने ऐसा ही किया। उसने मछलियों को पकड़ के मारना बंद कर दिया। अब से वह अकेले यात्रियों को नदी के उस पार से इस पार कराने का कार्य करने लगा और देखते ही देखते उसकी आमदनी कई गुना बढ़ गई। इससे प्रसन्न होकर नाविका ने कुम्हार को बहुत सा धन प्रदान किया। अब वह कुम्हार उस जिन के पास जा पहुंचा। कुम्हार जिन से बोला कि तुम जब तक अपने हाथ में यह चिराग रखोगे तब तक तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति होने के लिए तुम्हें इस चिराग को छोड़ना पड़ेगा। जिन ने ऐसा ही किया और तभी वहाँ पर एक रोशनी निकलकर जिन तथा चिराग दोनों ही उस रोशनी में गायब हो गए और इस प्रकार जिन को मुक्ति मिली। अंत में वह उस वृद्ध औरत के घर गया और बोला, आपकी बेटी तभी ठीक हो सकती है जब आप इसकी शादी किसी परोपकार व्यक्ति से करा दो। वृद्ध ने सोचा कि ऐसा परोपकारी वर उसे कहाँ मिलेगा। यह सोचकर उसने उस कुम्हार से अपनी बेटी का विवाह करा दिया। कुछ दिन के बाद वृद्ध की बेटी बिल्कुल ठीक हो गई तथा कुम्हार और लड़की दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। इस प्रकार उस साधु के आशीर्वाद तथा कुम्हार की भलाई से सभी का जीवन खुशहाल हो गया।
तो यह साधु और परोपकारी कुम्हार की कहानी थी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें हमेशा अपने प्रति नहीं दूसरों के प्रति अच्छी भावना रखनी चाहिए, दूसरों की सहायता करनी चाहिए। बिल्कुल उसी प्रकार जिस प्रकार कुम्हार ने अपना न सोचकर दूसरों के बारे में सोचा। जैसे महात्मा ने कहा कि 3 ही प्रश्न पूछना है, तो कुम्हार ने अपना प्रश्न छोड़कर बाकी 3 लोगों का प्रश्न पूछा। तो इस प्रकार हमें दूसरों को परोपकार करना चाहिए। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। हरे कृष्णा।